दुनिया के दो शक्तिशाली देश भारत और फ्रांस की फौज ने राजस्थान के रेगिस्तान में 10 दिनों तक जमकर अभ्यास किया। इस ज्वाइंट ऑपरेशन को शक्ति 2016 का नाम दिया गया। सेनाओं की आपसी समझ और तालमेल बढ़ाने के अलावा कपकपाती ठंड और घने कोहरे में अभ्यास का एक बड़ा मकसद आतंकी चुनौती से निपटने की तैयारियों का इम्तिहान भी था। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसा रहा ये अभ्यास और दोनों देशों की फौज आतंकियों से निपटने के लिए क्या कुछ कर रही थी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ महाजन फायरिंग रेंज में, जो सूरतगढ़ और बीकानेर के बीचों बीच है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ऑपरेशन चल रहा है। ये एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज जो चल रही है भारत और फ्रांस के बीच। दोनों ही देश आतंकवाद का शिकार हो चुके हैं और दोनों ही देश नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं आतंकवाद से मुकाबला करने का। और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त धुंध है इस वक्त, क्योंकि अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो वेदर कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती है, कभी भी हो सकती है। इसलिए हमें हर स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहना होगा। आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं ये दिखा रहे हैं कि एक गांव है जिस पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। कैसे फौजों ने जाकर उन पर अटैक किया, उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया, सर्च किया और धीरे धीरे फौजें आगे बढ़ती जा रही। आगे हम आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त कोहरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स ने मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, जबकि फ्रांस की 400 साल से भी पुरानी 35वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसमें शिरकत की। फ्रांस की 35वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट हाल के वक्त में अफगानिस्तान, इराक और अल्जीरिया जैसे कई अफ्रीकी देशों में आतंक विरोधी अभियान में शामिल रही है। भारतीय फौज को भी आतंक प्रभावित इलाकों में तैनात रहने का लंबा अनुभव है। फामास राइफल से लैस ये फ्रेंच प्लाटून इस वक्त शक्ति के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, जो हिंदुस्तान के साथ इन्होंने मिलकर महाजन फायरिंग रेंज में किया है। ये पहली बार है जब फ्रांस की आर्मी हिंदुस्तान की आर्मी के साथ यहाँ महाजन के अंदर एक्सरसाइज कर रही है कि आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया और फ्रांस दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं और राजस्थान की ये जो टेरेन है ये एक बेहतरीन मौका देती है दोनों ही आर्मी को आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए, टेरेन को समझने के लिए, क्योंकि आज आईएस पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। इनके पास अपनी राइफल्स हैं, अपने वेपन्स हैं जो बहुत आधुनिक हैं और भारत के पास अपनी इंसास राइफल है, अपना एक्सपीरियंस है। तो आप देख सकते हैं ये 45 जवान और अफसरान हैं जो इस वक्त महाजन फायरिंग रेंज में यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिस की है और यहाँ से जो एक्सपीरियंस ये लेकर जाएंगे वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और ये पहला मौका होगा जब फ्रांस के 80 जवान और अफसरान रिपब्लिक डे पर नई दिल्ली में मार्च पास करेंगे। ये दोनों ही देशों के लिए गौरव का मौका है, फक्र की बात है हिंदुस्तान के लिए और जैसे कि फ्रांस के ब्रिगेडियर ने बताया उनके लिए भी। All the very best. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. All the best to your family. Thank you. You too. See you. भारत और फ्रांस की सेना की टुकड़ियों ने एक काल्पनिक आतंकी संकट से निपटने की योजना बनाई, जिसमें एक गांव पर आतंकियों ने कब्जा कर रखा था। कई घरों में आतंकी छिपे थे, लोगों को बंधक बनाकर रखा गया था, लेकिन ये सब किसी की कल्पना भर नहीं थी। ऐसी एक वारदात अफ्रीकी देश कांगो में पहले ही घट चुकी है। इंडिया और फ्रेंच की आर्मी आप देख सकते हैं यहाँ पर आतंकवादियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। जैसा आप देख सकते हैं एक घर के अंदर आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा था और इंडिया और फ्रांस की फौज अंदर घुस गई। एक दोनों साथ के साथ हैं, जो हल्की यूनिफॉर्म में है, कैमोफ्लेज में है, वो फ्रांस की आर्मी है, फ्रांस की प्लाटून है और गहरे हरे में है इंडिया की आर्मी। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक आतंकवादी को उन्होंने मार गिराया है जो आगे पड़ा हुआ है। आतंकवादियों ने इस गाँव पर कब्जा कर लिया था। ये एक आइडियल कंडीशन बनाई गई है, जो सेंट्रल अफ्रीका का जो कंट्री है कांगो, वहां पर इस तरह की आतंकवादी घटना हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये गांव क्रिएट किया गया। आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में मूव करें और दो एक पैर के में
आगे बढ़ रहे हैं। ये एक भारतीय है और एक फ्रांसीसी है। आतंकवादी वहां पड़ा हुआ है, उसके पास इंसास राइफल है और फ्रांसीसी जो फौज है उसके पास फामास राइफल है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा था, ये पूरा खाली करा लिया गया है और आप देख सकते हैं आतंकवादी को मार गिराया गया है। आतंकवादी वहां पड़ा हुआ है जिसे भारत की और फ्रेंच आर्मी ने मार गिराया है और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं क्योंकि कई बार आतंकवादी बूबी ट्रैप लगा के रखते हैं, कभी भी बम फट सकता है, कोई वाइन हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक सिपाही आगे जाता है, दूसरा नजर रखता है और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही जवानों को लगा कि उन्होंने गांव को आतंकियों से मुक्त करा लिया है, उन्हें गांव के एक हिस्से में कुछ हलचल नजर आई। ऐसा लगा कि उस हिस्से में और आतंकी छिपे हो सकते हैं और फौरन ही भारत और फ्रांस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। और ये हम दूसरे घर की तरफ पहुंच गए, दूसरा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं फ्रांसीसी और इंडियन आर्मी दोनों साथ साथ हैं और ये दोनों नजर बनाए हुए आतंकवादियों के ऊपर। ये जो हल्के भूरे में है ये है फ्रेंच आर्मी और ये गहरे हरे में जो है वो है इंडियन आर्मी और ये धीरे धीरे उनको खबर मिली है कि 15 स्ट्रक्चर की तरफ कोई आतंकवादी हो सकता है। पहला जो जवान है वो भारतीय फौज का वो आगे बढ़ चुका है भागता हुआ, जबकि दूसरा उसको फॉलो कर रही है। देखिए आप एक एक करके ये बाहर है और ये फ्रेंच आर्मी ने उनको फॉलो किया है और ये तेजी से चटक इरादों के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और ये 15 स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। 15 स्ट्रक्चर में अंदर आतंकवादी है और ये जैसे कैसे भागते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जवानों ने पूरा गांव छान मारा लेकिन और आतंकियों के गांव में छिपे होने का कोई निशान नहीं मिला। उनका शक उनकी सतर्कता की पहचान थी। आतंकियों को तो वो पहले ही खत्म कर चुके थे, अब पूरे गांव को सैनिटाइज कर दिया गया और अब बारी थी सलामी लेने की। ये सलामी परेड के बाद दोनों ही फौजें आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं फ्रांस और भारतीय फौज इन्होंने अभी सलामी ली है। दोनों सेनाओं के कमांडर्स ने अभी परेड का निरीक्षण किया, उसके बाद दोनों ही फौजें अब आगे आ चुकी हैं और विश्राम में खड़े हैं। अब दोनों ही फौजों के कमांडर्स अपनी सेनाओं को एड्रेस करेंगे। 10 दिन का जो अभ्यास हुआ है उसके बारे में एक दूसरे को ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो दोनों देशों ने की है क्योंकि दोनों देश ही आतंकवाद का शिकार हुए हैं और इसलिए एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है क्योंकि 10 दिन तक दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है। इरादा ये है कि हम लोग आज की जो दुनिया हमारी है उसमें काफ़ी मुश्किल हालात आप देख रहे हैं हर जगह, तो आपस में मिल के एक दूसरे की आर्मीज एक्सरसाइज करें, सीखें एक दूसरे से और अपनी एक्सपर्टीज़ को इस फील्ड में बढ़ाएं। दैट इज़ द मेन इंटेंशन। Cet exercice, bien sûr, cet exercice nous apporte beaucoup parce qu'il permet d'échanger sur nos pratiques opérationnelles. आपका कहना है कि इस पूरी एक्सरसाइज में हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। दोनों ने पार्टनरशिप के साथ इस पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट करा है और उसमें एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और इनकी आर्मी को इन्होंने काफ़ी बेनिफिट, जो इनके सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने काफ़ी सारी ट्रिल्स ऑन ग्राउंड देखी हैं, उससे इनको काफ़ी बेनिफिट मिला है। दस दिन के साझा अभ्यास में सिर्फ गोलियां ही नहीं चली, सिर्फ आतंक के खतरे से मुकाबले की तैयारी ही नहीं हुई, बल्कि जवानों ने खूब करतब भी दिखाए। जैसा आप देख सकते हैं दोनों ही देशों के ध्वज, फ्रांस का झंडा और हिंदुस्तान का तिरंगा, ये सब बताते हुए, ये जताते हुए कि दोनों ही देश एकजुट हैं, दोनों ही देश कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं और मुस्तैद हैं।
दोनों ही देश एक दूसरे के साथ हाथ मिला चुके हैं कि आतंकवाद का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा डालेंगे। सलूट दिया जा रहा है। दोनों ही देशों के झंडे धीरे धीरे जैसे आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दोनों को सलूट दिया जा रहा है। पहले फ्रांस का नेशनल एंथम बजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं नीले, सफ़ेद और लाल रंग में फ्रांस का झंडा ये ऊपर हो रहा है फ्रांस के नेशनल एंथम के साथ, और इसके बाद तिरंगा जन गण मन की धुन पर ऊपर किया जाएगा। दोनों ही देशों के कमांडर सलूट कर रहे हैं। ये बहुत इज्जत का मौका होता है, और आप देख सकते हैं जितने भी फौजी हैं जो यूनिफॉर्म में हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो अफसर हो या जवान हो, सब अपनी जगह पर खड़े हुए हैं और एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट दोनों सलूट कर रहे हैं। सब लोग सलूट कर रहे हैं झंडे को। झंडा आपकी पहचान, आपका निशान, आपकी देश की इज्जत को दर्शाता है। और आप देख सकते हैं अब हिंदुस्तान का झंडा ऊपर किया जाएगा, तिरंगा और फ्रांस का झंडा हवा में लहराते हुए। और अब ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि हिंदुस्तानी तिरंगे को ऊपर किया जाएगा, ध्वजारोहण किया जाएगा, और कुछ ही देर के अंदर जन गण मन की धुन आपको सुनाई देगी।